नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिर बिहार सरकार को बार बार अपने फैसले क्यों बदलने पड़ रहे हैं? क्यों सरकार को बार बार अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आना पड़ रहा है? क्या ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर अधिकारियों की नासमझी जो इस प्रकार के फैसले लेते हैं और सरकार को फिर बैकफुट पर आना पड़ता है? अब देखिए, जो शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम 16 अक्टूबर से शुरू हुआ था, उसे आज सरकार ने स्थगित कर दिया है। अब ये प्रशिक्षण नवरात्र के बाद अगली तिथि में, घोषित तिथि में की जाएगी। चलिए, अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। शिक्षक नाराज भी थे क्योंकि नवरात्र एक पावन पर्व है और इसको सब बड़े ही भक्ति भाव से मनाते हैं और इस प्रशिक्षण की वजह से उनका ये व्रत भंग हो सकता था। लेकिन सरकार ने एक दिन बाद ही सही ये फैसला ले लिया कि प्रशिक्षण अब बाद में कराया जाएगा। शिक्षक तो नाराज थे ही, इसको लेकर बीजेपी भी काफी एग्रेसिव थी और बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था बिहार सरकार पर कि वो दूसरे धर्म का ख्याल रखती है, हिंदू धर्म का ख्याल नहीं रखती है। यही कारण है कि इस प्रकार के फैसले सरकार ले रही है। हालांकि सरकार का ये फैसला तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। ये तो फैसला स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो कराता है, जो विभाग, उसका है, SCERT जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये फैसला गलत था। वैसे अगर देखा जाए तो सबको पता था कि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो 12 अक्टूबर को ये आदेश निकालना कि 16 अक्टूबर से आवासीय प्रशिक्षण शिक्षकों का कराया जाएगा बिहार के विभिन्न जिलों में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि जानबूझ के इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और ये इसलिए भी लगता है कि आप पिछले दिनों याद करेंगे तो 2 महीने पहले भी जब छुट्टियों का कैलेंडर शिक्षा विभाग ने जारी किया था, और संजोग देखिए कि ये सारे फैसले जो है शिक्षा विभाग की तरफ से ही आ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर छुट्टियों का जारी किया था, जो पहले 23 छुट्टियां हुआ करती थी उसको घटाकर 11 कर दिया था। उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था। बीजेपी ने उसमें भी तुष्टीकरण का आरोप लगाया था क्योंकि अधिकतर हिंदू पर्व में छुट्टियों को कम कर दिया गया था। यहां तक कि रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं थी और नहीं रही छुट्टी, शिक्षकों को जाना पड़ा स्कूल, छात्र भले ही ना आए। तो उस फैसले को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार क्यों वापस लेना पड़ रहा है। उस फैसले में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा और 11 दिन की छुट्टी को फिर रद्द करके फिर पुराने कैलेंडर के अनुसार 23 दिनों की छुट्टी को जारी किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या ये बताया जा रहा है जो बिहार की राजनीति है कि भाई देखिए, हम पहले आपका ख्याल नहीं रखते थे और अब आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके पर्व में हमने छुट्टियां रद्द कर दी, अब दे रहे हैं, तो ताकि मतदाताओं को या उनको ये एहसास हो सके कि सरकार उनके बारे में सोच रही है, या फिर ये अधिकारियों की नासमझी है कि वो इस तरह के फैसले लेके, या फिर एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है कि सरकार को बार बार बैकफुट पर जाना पड़े ऐसे फैसले की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। देखिए, चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव है 24 में, 25 में विधानसभा का चुनाव है। माहौल को देखिए, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। तो एक एक फैसले पर, सरकार के एक एक फैसले पर सबकी पैनी निगाहें हैं। आप कोई भी फैसला अगर लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं से कुछ चीजें निकल आएगी। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। और अगर ये ध्यान नहीं रखा जाएगा तो स्थिति यही होगी कि बार बार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा।
अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। 2 महीने में दूसरा फैसला ही है, वो भी शिक्षा विभाग का। तो इस पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे फैसले ले कौन रहा है और क्यों ले रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है। ये तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि इन सब के बीच सरकार ने एक अच्छा फैसला भी लिया है और वो भी हम कह सकते हैं कि हालांकि बहुत सारे पर्व त्योहार में सरकार अग्रिम वेतन का भुगतान करती है, इस बार भी कर रही है 18 तारीख से, यानी कि कल से। चूंकि नवरात्र चल रहा है, दशहरा का महीना है ये, तो वेतन जो है अक्टूबर का वेतन जो 1-2 नवंबर को मिलता, वो 18 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है बिहार के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए। लेकिन अगले महीने भी दिवाली है, छठ है, उस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम था शिक्षकों का, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। उसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी और अग्रिम वेतन देने का भी फैसला लिया है। तो अब तो कम से कम तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।